हम सब हर दिन लंबाई नापते हैं, कभी कभी अपने कदमों से तो कभी बस अंदाजे से। लेकिन जब बात बिल्कुल सटीक नापतोल की आती है तो हम इकाइयों की एक पूरी दुनिया का इस्तेमाल करते हैं। तो आज चलिए इसी दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। मीटर और सेंटीमीटर से लेकर भारत की बहुत ही पुरानी नापतोल की प्रणालियों तक। चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए एक पेड़ 7 मीटर ऊंचा है, तो सेंटीमीटर में उसकी ऊंचाई क्या होगी? अब सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें नापतोल के अलग अलग सिस्टम के ठीक बीच में ले जाता है। तो ये जो सीधी सी दिखने वाली पहेली है, इसे सुलझाने के लिए हमें उन सिस्टम्स को समझना होगा जिनका इस्तेमाल हम अपने आसपास की दुनिया को नापने के लिए करते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीट्रिक सिस्टम की। ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सच कहूं तो सबसे लॉजिकल सिस्टम है, और इसकी पूरी की पूरी बनावट सिर्फ एक जादुई नंबर पर टिकी है, 10। इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है वो है मीटर। ये लंबाई की मतलब लेंथ की बेसिक यूनिट है, और इसी से बाकी सारी यूनिट्स निकलती हैं। चाहे किसी इंसान की हाइट नापनी हो या किसी कमरे की लंबाई, मीटर ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहीं पर मीट्रिक सिस्टम की असली खूबसूरती सामने आती है। ये बहुत सिंपल है, हर चीज 10 के मल्टीपल्स पर आधारित है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ जीरोस का खेल है। और 10 की इसी पावर की वजह से यूनिट्स को एक दूसरे में बदलना बच्चों का खेल बन जाता है। मान लीजिए हमें 700 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, बस दशमलव को 2 कदम बाईं ओर खिसका दीजिए और ये हो गया 7 मीटर। हमारे पहले सवाल का जवाब मिल गया। तो बस एक आसान सा नियम याद रखना है, अगर छोटी यूनिट से बड़ी में जाना हो, जैसे सेंटीमीटर से मीटर, तो डिवाइड करना है, और अगर बड़ी से छोटी यूनिट में आना हो, जैसे मीटर से सेंटीमीटर, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, मीट्रिक सिस्टम तो समझ आ गया, पर अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं। हम सब अक्सर अपने गैजेट्स की स्क्रीन को इंच में नापते हैं, तो आखिर ये इंच क्या चीज है और ये सेंटीमीटर से इतना अलग कैसे है? देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इंच जो है वो इंपीरियल सिस्टम का हिस्सा है जो फुट पर बेस्ड है, वहीं सेंटीमीटर मेट्रिक सिस्टम का जो मीटर पर। एक का इस्तेमाल गैजेट्स में ज्यादा होता है तो दूसरा दुनिया भर में रोजमर्रा की चीजों के लिए स्टैंडर्ड बन चुका है। अब इन दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने के लिए एक मैजिक नंबर है, 2.54। 1 इंच में ठीक 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। समझ लीजिए ये वो पुल है जो इंपीरियल और मीट्रिक सिस्टम को आपस में जोड़ता है। चलिए एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के फोन की स्क्रीन 5 इंच की है। ये एक ऐसा नाप है जिसे हम सब लगभग रोज ही सुनते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इसे सेंटीमीटर में बदलना हो तो ये कितना होगा? इसका जवाब हमारे उसी मैजिक नंबर 2.54 से मिलता है। बस 5 को 2.54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जवाब है 12.7 सेंटीमीटर्स। कितना आसान है। लेकिन एक मिनट, जब ये मीटर और इंच नहीं थे तब क्या? खासकर भारत में लंबाई कैसे नापी जाती थी? हमारे पूर्वजों के पास अपनी ही एक बहुत सहज और दिलचस्प प्रणाली थी। प्राचीन भारतीय माप की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो हमारे अपने शरीर पर आधारित थे। इससे उन्हें याद रखना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाता था, क्योंकि नापने का पैमाना तो हमेशा हमारे साथ ही होता था। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। अंगुल यानी एक उंगली की चौड़ाई, वितस्ती मतलब जब हाथ पूरा फैलावे तो अंगूठे से छोटी उंगली की बीच की दूरी, और हाथ या हस्त यानी कोहनी से लेकर बीच वाली उंगली के सिरे तक की लंबाई। और लंबी दूरियों के लिए तो योजन जैसी इकाइयां भी थीं। सोचिए कितना प्रैक्टिकल सिस्टम था ये। अच्छा, कभी सोचा है कि आप भारत में 50 किलो के हो सकते हैं पर अमेरिका पहुंचते ही 110 पाउंड के हो जाते हैं? या आपकी कार यहाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है पर कहीं और वही रफ्तार 60 मील प्रति घंटा कहलाती है? यह सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने और मापने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों की कहानी है। तो चलिए मीट्रिक और इंपीरियल सिस्टम की इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, भारत में किसी का वजन 50 किलो है, लेकिन अमेरिका में वही इंसान 110 पाउंड का हो जाता है। या मान लीजिए किसी की लंबाई 168 सेंटीमीटर है, जो वहां जाकर 5 फीट 6 इंच बन जाती है। अब देखिए, इंसान तो वही है, बदला तो कुछ भी नहीं। ये फर्क इसलिए है क्योंकि दुनिया मापतौल के लिए दो अलग अलग भाषाएं बोलती है।
तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि मापन की ये अलग अलग दुनियाएं हैं ही क्यों। फिर हम मीट्रिक सिस्टम को समझेंगे और उसके बाद इंपीरियल सिस्टम से मिलेंगे। हम इन दोनों के बीच की जो बड़ी बहस है ना, उसे भी समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये सब हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई जब दुनिया एक है तो उसे नापने के तरीके इतने अलग अलग क्यों? इसका जवाब ना इतिहास की गलियों और हमारी पुरानी आदतों में छिपा हुआ है। और ये अंतर हमारी रोज की जिंदगी में साफ साफ दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत का 50 किलोग्राम अमेरिका जाते ही 110 पाउंड बन जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि दो अलग अलग सिस्टम का नतीजा है। तो चलिए कहानी के इन दो मुख्य किरदारों से मिलते हैं, मीट्रिक और इंपीरियल। तो सबसे पहले मिलते हैं मीट्रिक सिस्टम से। इसे अक्सर दुनिया का सबसे सीधा और लॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। और पता है इसकी सारी ताकत कहाँ छिपी है? 10 के अंक में। मीट्रिक सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सादगी में है। यहां सब कुछ 10 के हिसाब से चलता है। मतलब हर यूनिट अपनी छोटी या बड़ी यूनिट से 10, 100 या 1000 गुना अलग होती है। ये बिल्कुल हमारी गिनती की तरह है, 1, 10, 100, 1000। इससे हिसाब किताब करना एकदम बच्चों का खेल बन जाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। एक यूनिट से दूसरी में बदलने के लिए कोई मुश्किल गुणा भाग की जरूरत ही नहीं, बस दशमलव को आगे पीछे करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज की लंबाई 1.85 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलना है, बस दशमलव को 2 कदम दाईं ओर खिसका दीजिए और हो गया 185 सेंटीमीटर। कितना आसान है ना? ये हैं मीट्रिक सिस्टम के कुछ सुपरस्टार्स जिनसे हम रोज ही मिलते हैं। दूरी नापने के लिए मीटर, वजन के लिए ग्राम, लिक्विड्स के लिए लीटर और तापमान के लिए सेल्सियस। आज दुनिया भर में साइंस से लेकर बिजनेस तक इन्हीं का राज है। चलिए अब कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं। अब मिलते हैं इंपीरियल सिस्टम से। ये सिस्टम गणित के लॉजिक से ज्यादा सदियों पुरानी परंपराओं और इंसानी सहूलियत से बना है। मीट्रिक सिस्टम से एकदम उलट, इंपीरियल सिस्टम में कोई एक जादुई नंबर नहीं है। इसकी यूनिट्स और उनके बीच का रिश्ता किसी एक नियम से नहीं बंधा है, बल्कि ये सैकड़ों सालों के इतिहास, व्यापार और रोजमर्रा के इस्तेमाल से बना और बदला है। और यहीं पे आकर ना चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। 1 फुट में 10 नहीं 12 इंच होते हैं, 1 गज में 3 फुट होते हैं और 1 पाउंड में 16 आउंस। यहां 10 का कोई सीधा साधा नियम नहीं है, इसलिए इन नंबरों को बस याद ही रखना पड़ता है। ये मजेदार है ना? जो इंच यूनिट है वो किसी जमाने में अंगूठे की चौड़ाई से नापी जाती थी और फुट का मतलब था एक इंसान के पैर की लंबाई। सोचिए हमारे पूर्वजों के लिए ये कितना काम का रहा होगा। उनका नापने का औजार तो हमेशा उनके साथ ही रहता था, उनका अपना शरीर। तो ठीक है, अब जब हम दोनों खिलाड़ियों को जान चुके हैं तो चलिए उन्हें एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि इस बड़ी बहस में कौन कहाँ भारी पड़ता है। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है मीट्रिक सिस्टम, सिंपल, दशमलव पर आधारित और दुनिया भर में साइंस की भाषा। तो दूसरी तरफ है इंपीरियल सिस्टम, जिसकी जड़ें इतिहास में गहरी हैं, लेकिन जिसके मुश्किल कन्वर्जन्स की वजह से इसका इस्तेमाल अब कुछ ही जगहों तक सिमट कर रह गया है। और जब बात आती है कि दुनिया में कौन सा सिस्टम ज्यादा चलता है, तो देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ है। दुनिया के लगभग 95% देशों ने ऑफिशियली मीट्रिक सिस्टम को अपना लिया है। ये आंकड़ा ही इसकी सादगी और ग्लोबल अपील का सबसे बड़ा सबूत है। तो फिर वो बाकी 5% में कौन है? आपको सुनकर शायद हैरानी होगी कि आज पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने मीट्रिक सिस्टम को पूरी तरह नहीं अपनाया है। अमेरिका, लाइबेरिया और म्यांमार। जी हां, सिर्फ 3। तो आखिर में सवाल ये है कि इन सब नंबरों और सिस्टम की बात हमारे लिए जरूरी क्यों है? जवाब सीधा सा है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां ये दोनों सिस्टम आज भी साथ साथ चल रहे हैं। सोचकर देखिए, कोई अमेरिका में गाड़ी चला रहा है, वहां स्पीड लिमिट मील प्रति घंटे में लिखी है, जबकि हम किलोमीटर प्रति घंटे के आदी हैं। या कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जहां एक नक्शा फीट में है और दूसरा मीटर में। ऐसी सिचुएशन में मापतोल की ये दोनों भाषाएं जानना दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने जैसा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मीट्रिक और इंपीरियल की नहीं है। मापतौल का ये सिस्टम हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज भी दुनिया भर में कई पारंपरिक मापन प्रणालियां जिंदा हैं जो उस जगह के इतिहास और संस्कृति की पहचान है। जैसे भारत में ही देखिए, आज भी हम बातों बातों में अंगुल, हाथ और गज जैसी यूनिट्स का जिक्र सुनते हैं।
ये इकाइयां हमें याद दिलाती हैं कि कैसे हजारों सालों से माप-तौल इंसानी शरीर और हमारे आसपास की दुनिया से सीधे तौर पर जुड़ा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है, मैट्रिक्स सिस्टम भले ही अपनी सादगी के कारण दुनिया का स्टैंडर्ड बन गया हो, लेकिन इंपीरियल और दूसरी पारंपरिक प्रणालियों को समझना हमें एक बेहतर और ज्यादा समझदार ग्लोबल नागरिक बनाता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया एक दूसरे के और नजदीक आ रही है, क्या लगता है कि एक दिन हम सब नापने के लिए सिर्फ एक ही यूनिवर्सल सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, या फिर माप तौल की ये अलग अलग पहचानें हमेशा बनी रहेंगी? सोचिएगा जरूर। तो हमने मीट्रिक देखा, इंपीरियल देखा और भारत की प्राचीन प्रणालियों पर भी नजर डाली, लेकिन इन सबको एक साथ समझना आखिर जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सच दिखाता है। इकाइयां और सिस्टम्स वो समय और संस्कृति के साथ बदल सकते हैं, लेकिन दुनिया को नापने, बनाने और समझने की जो इंसानी जरूरत है वो हमेशा एक जैसी रही है। ये एक यूनिवर्सल इच्छा है। तो अगली बार जब कोई अपनी स्क्रीन को इंच में देखे या सड़क पर किलोमीटर का पत्थर नजर आए, तो एक पल के लिए रुकिएगा। इन मामूली से दिखने वाले नंबरों के पीछे इतिहास, विज्ञान और इंसानी सूझबूझ की एक पूरी दुनिया छिपी हुई है।